सत्य के झांता के पास, जिनके ज्ञान ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया था। बुद्ध ने उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे रहस्यों से परिचित कराया। उन्होंने उसे बताया कि मृत्यु का डर क्यों व्यर्थ है और सच्ची मुक्ति कैसे संभव है। लेकिन क्या युवक को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल पाए? क्या वह जान सका कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? अगर आप भी इस गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं, तो इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यकीन मानिए, यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है, जो आपकी सोच को बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक युवक था जो मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता था। यह प्रश्न उसके मन में हमेशा घूमता रहता कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या सब कुछ खत्म हो जाता है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह कई विद्वानों, महर्षियों और तपस्वियों के पास गया, लेकिन कोई भी उसे ऐसा उत्तर नहीं दे पाया जिससे उसका मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। वह जहां भी जाता, उसे अलग अलग उत्तर मिलते। कोई कहता कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है, कोई कहता कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, और कोई यह कहता कि सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। परंतु इनमें से कोई भी उत्तर उसकी जिज्ञासा को पूरी तरह शांत नहीं कर पाया। आखिरकार उसने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देते हैं। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा। जब वह उनके समक्ष पहुंचा, तो बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। युवक ने उनके चरणों में सिर झुकाया और विनम्रता से पूछा, भंते, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। मैंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कई स्थानों की यात्रा की, लेकिन अब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आप कृपया मेरा संदेह दूर करें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, पूछो वत्स। युवक ने कहा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है? क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं या फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रहकर युवक की आंखों में देखा। फिर वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई व्यक्ति जलते हुए तीर से घायल हो जाए और वह चिकित्सक के पास जाए, तो क्या उसे सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि तीर किस दिशा? नहीं भंते, उसे सबसे पहले अपने घाव का उपचार कराना चाहिए, वरना वह मर सकता है। बुद्ध बोले, तो फिर वत्स, तुम मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानने की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या ये जानना अधिक आवश्यक नहीं कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार शांति और समझदारी से जी सकते हो? युवक थोड़ी देर चुप रहा। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, यह प्रश्न कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसा ही है जैसे जलते हुए तीर से घायल व्यक्ति तीर के विषय में पूछताछ करता रहे और इलाज न कराए। यदि तुमने जीवन के सत्य को नहीं जाना, तो मृत्यु के बाद क्या होता है यह जानकर भी कोई लाभ नहीं होगा। पहले इस जीवन को समझो, इसे बुद्धिमानी और करुणा से जियो। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। युवक गहरी सोच में डूब गया। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने इतने वर्षों तक जिन प्रश्नों के उत्तर खोजे, वे शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना कि जीवन को ठीक से जीना। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, जाओ वत्स, अपने जीवन को समझो, इसे ध्यान और करुणा से जियो। यही सबसे बड़ा उत्तर है। युवक ने सिर झुकाया, बुद्ध के चरण स्पर्श किए और वहां से चला गया। अब उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी, क्योंकि उसने सही प्रश्न को समझ लिया था। युवक ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, भंते, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ मौन धारण कर लिया। वे चुपचाप उसकी ओर देखते रहे, मानो वे उसके भीतर कुछ खोज रहे हों। युवक ने सोचा कि शायद बुद्ध ने उसका प्रश्न सुना नहीं, इसलिए उसने थोड़ा आगे झुककर फिर से पूछा, भंते, क्या आत्मा रहती है? क्या पुनर्जन्म होता है या फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है? बुद्ध अभी भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। युवक अधीर हो गया। वह इतनी दूर यात्रा करके यहाँ आया था अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, और बुद्ध चुप थे।
ये चुप्पी उसे बेचैन कर रही थी। उसने और अधिक जिज्ञासा से पूछा, भंते, कृपया कुछ तो कहिए। मैंने इतने वर्षों तक इस प्रश्न का उत्तर खोजा है, सभी से पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। आप ही मुझे इसका सही उत्तर बता सकते हैं। कृपया मौन मत रहिए। बुद्ध ने धीरे से सिर उठाया और बड़े धैर्य के साथ बोले, वत्स, तुमने इस प्रश्न को अब तक कितने लोगों से पूछा? युवक ने सोचा और फिर बोला, अनेक विद्वानों, साधुओं और तपस्वियों से पूछा, लेकिन हर कोई अलग उत्तर देता है। किसी ने कहा कि आत्मा अमर होती है, कोई कहता है कि यह एक भ्रम मात्र है, कोई कहता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक में जाना पड़ता है, और कोई कहता है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। परंतु मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, वत्स, जब तुम इन सभी के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या तुम यह सोचते हो कि कोई भी उत्तर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट कर सकता है? युवक थोड़ा चकित हुआ। उसने इस दृष्टिकोण से पहले नहीं सोचा था। फिर भी उसने कहा, भंते, यदि कोई सही उत्तर दे तो मैं अवश्य संतुष्ट हो सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो मैं तुम्हें बता दूं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता, तो क्या इससे तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आएगा? युवक कुछ सोच में पड़ गया। उसने धीरे से कहा, शायद नहीं। बुद्ध फिर बोले, और यदि मैं कहूं कि मृत्यु के बाद आत्मा बनी रहती है और पुनर्जन्म होता है, तो क्या इससे तुम्हारे जीवन में कोई अंतर आएगा? युवक ने फिर सोचा और कहा, शायद नहीं भंते। बुद्ध ने अपनी दृष्टि युवक पर टिकाई और बोले, तो फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर तुम्हारे जीवन को कोई वास्तविक दिशा नहीं देगा? युवक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भंते, लेकिन यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं ये जानना चाहता हूं ताकि मुझे अपने जीवन को सही दिशा देने में सहायता मिले। बुद्ध ने एक सूखे पत्ते को उठाया और बोले, वत्स, ये बताओ कि यह पत्ता कहां से आया? युवक ने उत्तर दिया, यह पेड़ से गिरा है भंते। बुद्ध बोले, और यह पेड़ कहां से आया? युवक ने कहा, बीज से भंते। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा यह जीवन भी अनेक कारणों और परिणामों से उत्पन्न हुआ है। जो बीज बोया जाता है वही वृक्ष बनता है। यदि तुम यह समझना चाहते हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो पहले यह समझो कि तुम इस जीवन को कैसे जी रहे हो, क्योंकि जो कुछ तुम अभी करोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। युवक अब थोड़ा शांत हुआ। उसने अनुभव किया कि बुद्ध का उत्तर केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उसके भीतर एक गहरी समझ विकसित कर रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका प्रश्न ही गलत था। बुद्ध ने फिर कहा, वत्स, जब कोई व्यक्ति जलते हुए तीर से घायल हो, तो क्या उसे यह जानने की आवश्यकता होती है कि तीर किसने चलाया, या पहले उसे अपने घाव का इलाज करना चाहिए? युवक ने झुककर कहा, पहले उसे अपने घाव का इलाज करना चाहिए भंते। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अपने जीवन के घावों को ठीक करने से पहले यह जानने का प्रयास क्यों कर रहे हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है? पहले इस जीवन को समझो, इसे ध्यान और करुणा से जियो, और तभी तुम किसी भी सत्य को जानने योग्य बनोगे। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे अब समझ में आने लगा था कि असली प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि जीवन को कैसे जिया जाए। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भंते, अब मैं समझ गया। मैं अपने जीवन को सही रूप से जीने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, जाओ वत्स, जागरूक बनो और जीवन को समझदारी से जियो। यही सबसे बड़ा उत्तर है। बुद्ध ने युवक की ओर देखा, जो अब भी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। युवक उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखने लगा। बुद्ध बोले, एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था। अचानक कहीं से एक तीर आया और उसके शरीर में धंस गया। तीर विषैला था और यदि समय पर उपचार न किया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। युवक ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ भंते? बुद्ध मुस्कुराए और आगे बोले, वह व्यक्ति दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने तुरंत तीर निकालने के बजाय अपने मित्रों से कहा, रुको, पहले मुझे यह जानने दो कि यह तीर किसने चलाया। युवक चौंका और धीरे धीरे बुद्ध की कहानी में डूबने लगा। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। उस व्यक्ति ने कहा,
मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह तीर किस दिशा से आया, यह किस प्रकार की लकड़ी से बना है, तीर की नोक किस धातु की है, और जिसने यह तीर चलाया वह किस जाति और कुल का है। युवक अब पूरी तरह से कहानी में रम चुका था। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, अब बताओ, यदि वह व्यक्ति इन सब प्रश्नों में उलझा रहेगा और तीर नहीं निकालेगा तो क्या होगा? युवक तुरंत बोला, भंते, यदि वह तीर नहीं निकालेगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसे पहले तीर निकालकर उपचार करवाना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा वत्स। अब सोचो, यह तीर ही तुम्हारा जीवन है और मृत्यु की चिंता करना उस व्यक्ति की तरह है जो तीर लगने के बाद अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय नष्ट कर रहा था। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक नई समझ की झलक थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे वह व्यक्ति तीर के बारे में अनावश्यक जानकारियां इकट्ठी कर रहा था। परंतु असली प्रश्न ये होना चाहिए कि इस जीवन में क्या करना आवश्यक है। पहले जीवन को समझो, उसे सही रूप से जियो, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है यह जानने से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि मृत्यु से पहले तुमने कैसा जीवन जिया। युवक ने गहरी सांस ली। अब वह समझ गया था कि बुद्ध का मौन पहले क्यों था। उन्होंने उसे जो सिखाया वह किसी भी साधारण उत्तर से अधिक मूल्यवान था। उसने सिर झुकाया और कहा, भंते, अब मैं समझ गया। मैं अब मृत्यु के बाद की चिंता नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को सही ढंग से जीने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराकर कहा, वत्स, यही सच्चा ज्ञान है। जागरूक बनो, जीवन को ध्यान और करुणा से जियो, यही सबसे बड़ी सीख है। युवक ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और वहां से चला गया। अब उसके हृदय में न केवल शांति थी बल्कि एक नई दिशा भी थी, जीवन को पूरी तरह समझने और जीने की दिशा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा जो अब भी मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य को समझने के लिए उत्सुक था। बुद्ध ने पास में रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। उसकी लौ स्थिर जल रही थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, यदि मैं इस दीपक को बुझा दूं तो इसकी लौ कहां जाएगी? युवक ने दीपक को ध्यान से देखा। उसने सोचा, फिर झिझकते हुए कहा, भंते, शायद यह समाप्त हो जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपने हाथ की हल्की फूंक से दीपक की लौ बुझा दी। फिर उन्होंने युवक की ओर देखा और पूछा, वत्स, क्या यह लौ पूरी तरह समाप्त हो गई या यह किसी और रूप में बदल गई? युवक ने बुझी हुई लौ को देखा और कुछ सोचकर कहा, भंते, यह हवा में विलीन हो गई होगी या शायद किसी और रूप में परिवर्तित हो गई होगी। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, ठीक वैसे ही जीवन भी केवल रूप बदलता है। जब यह शरीर समाप्त होता है तो वह ऊर्जा, जिसे तुम आत्मा कहते हो, नष्ट नहीं होती। यह नए रूप में प्रकट होती है, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाए। युवक ने विस्मय से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने आगे समझाया, जब एक दीपक बुझता है तो वह केवल अपने वर्तमान रूप में समाप्त होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं बनी रहती है। तुम्हारे कर्म ही उस ऊर्जा को नया स्वरूप देते हैं और इसी कारण नया जन्म उत्पन्न होता है। युवक अब कुछ कुछ समझने लगा था। उसने धीरे से पूछा, भंते, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम जो कर्म करते हैं वे ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वत्स, तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे यदि इस दीपक की लौ से दूसरा दीपक जलाया जाए तो उस नए दीपक की लौ पहले दीपक की लौ से भिन्न तो होगी, परंतु उसी से उत्पन्न होगी। वैसे ही तुम्हारे कर्मों की अग्नि तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करती है। युवक गहरी सोच में डूब गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, इसलिए वत्स, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस पर ध्यान देने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम अभी कैसे जी रहे हो, क्योंकि जैसे एक दीपक की लौ बुझने के बाद भी उसकी ऊर्जा बनी रहती है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हारे अगले जीवन को आकार देती है। युवक ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और कहा, भंते, अब मैं समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, अपने कर्मों को शुद्ध और सही रखना। मैं अब इसे ध्यान में रखकर जीवन जीऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही सच्चा ज्ञान है। जागरूक बनो
और अपने कर्मों को समझदारी और करुणा से चुनो। यही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और चला गया। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था, सिर्फ एक नई दिशा थी, अपने कर्मों को सुधारने और जीवन को सही अर्थ देने की दिशा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा, जो अब भी शरीर और आत्मा के रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए उत्सुक था। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा, फिर पास में बहती एक नदी की ओर इशारा किया और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। युवक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। बुद्ध बोले, एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था। चलते चलते वह एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा।